आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार, सच आप तक। बीबी के कहने पर अपनी बूढ़ी मां का दुश्मन बन गया सगा बेटा। गलत संगत ने बना दिया बेटे को हैवान, मां को पीटा, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। पूरी खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से एक बूढ़ी मां का सगा बेटा ही अपनी बीवी के कहने पर उसका कैसे दुश्मन बन गया। बीवी के कहने पर बेटा बना बूढ़ी मां का दुश्मन। जी हां, बूढ़ी मां अपना सगा बेटा ही बीवी के कहने पर बूढ़ी मां की जान का दुश्मन बन गया है। मामला बरेली के थाना किला के मोहल्ला कटकर का है। यहाँ रईस कां का परिवार रहता है। रईस कां की काफी पहले मृत्यु हो गई थी। रईस कां की 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। आरोप है कि रईस कां का बेटा जलीस बुरी संगतों में पड़ गया और लड़की के साथ भाग गया था। आरोप है कि भागने के कुछ महीने बाद ही जलीस ने अपनी मां और बहनों की खुशामद करके बीवी के साथ घर में रहने लगा, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। आरोप है कि वह सट्टा लिखने लगा था। इस वजह से लोग घर में आते जाते रहते थे। इसके पास आने वाले लोग लड़कियों पर गलत नजर रखते थे और फफ्तियां कसते रहते थे। जलीस की बहन का कहना है कि जलीस की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर उसकी मां ने उसे अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। जलीस की बहन ने बताया, बहन और मेरी अम्मी, हम तीनों घर में अकेले थे। इसकी बीवी ने बाहर से 3 लड़कों को बुलाया था। वो लड़के यहाँ पे बात कर रहे थे और इतनी देर में जलीस आया। इसने गालियाँ गुफ्तारा करना शुरू कर दी। यहाँ पे गालियाँ बकना शुरू कर दी, हम लोगों को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद में इसने 2 बार बात करते करते कैमरा तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन लोगों ने इसको रोका भी। लेकिन फिर ये बात करने बैठ गया और बात करने के बाद में ये तिसरा के फिर जो उठा तो इसने कैमरा तोड़ दिया। हमें अपनी जान का खतरा है इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये और इसकी बीवी कोई ना कोई साजिश रच रहा है, जिसकी वजह से हमारे कैमरे तोड़ दिए गए। कट करो। जलीस की बहन मीडिया को पीड़ा सुनाकर घर पहुंची, तभी जलीस की पत्नी लड़ने लगी। शोरगुल सुनकर आस पड़ोस के लोग भी पहुंच गए। ये लोग समझा ही रहे थे कि इसी बीच जलीस आ गया और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने लगा। एक बार पड़ोसियों ने रोक दिया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसने अचानक कैमरा तोड़ दिया। वो लड़के यहाँ पे बात कर रहे थे और इतनी देर में जलीस आया। इसने गालियाँ गुफ्तारा करना शुरू कर दी, यहाँ पे गालियाँ बकना शुरू कर दी, हम लोगों को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद में इसने 2 बार बात करते करते कैमरा तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन लोगों ने इसको रोका भी। लेकिन फिर ये बात करने बैठ गया और बात करने के बाद में ये तिसरा के फिर जो उठा तो इसने कैमरा तोड़ दिया। हमें अपनी जान का खतरा है इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये और इसकी बीवी कोई ना कोई साजिश रच रहा है, जिसकी वजह से हमारे कैमरे तोड़ दिए। कैमरे तोड़ने की हरकत से उसकी बहन के आरोपों की साकार तस्वीर सामने आ गई। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कैमरे तोड़ने की शिकायत करने के लिए जलीस की मां बहन काफी देर तक पुलिस की 112 पर फोन करती रही, लेकिन ना 112 पर कॉल रिसीव की गई और ना ही थाना किला का COG नंबर लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EBN 7 भारत समाचार, बरेली। वो आते थे सर, और पुलिस भी कई बार आई है घर पे हमारे। हम 2 बहनें थे, दोनों बहनों की शादी उस टाइम पे नहीं हुई थी। कर्जदार भी आते थे इसकी वजह से हमारे घर पे। नहीं, वो आते थे तो थोड़ी बहुत बदतमीजी, जो कर्जदार वगैरह इसके आते थे वो बदतमीजी जरूर करते थे। और क्योंकि वो लोग जो इसके पास आते थे वो भी सर गंदे लोग थे, तो उनकी निगाह तो गंदी होती थी ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अम्मी ने इसको बहुत समझाया। जब अम्मी ने इसको समझाया तो इसने अम्मी से बदतमीजी करना शुरू कर दी। इसने अम्मी के ऊपर जो था हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। हम लोगों ने बहुत बीच बचाव भी हम लोग करते थे सर, हम क्या कर सकते थे उसमें। हमारी अम्मी ने जो था इसको इस वजह से 2017 में बेदखल कर दिया, जिसकी वजह से बेदखल करके घर से निकाल दिया गया हमारे। वो बेदखल रजिस्टर्ड करा था या वैसे ही जुबानी? सर रजिस्टर्ड करा था, फिर पेपर में भी निकलवाया था हमने। फिर? उसके बाद ये चला गया था सर। फिर इतने ही बीच में मेरी बहन की भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। उसके बाद में ये जो था, मम्मी अकेली रहती थी, तो ये अम्मी से विनती करके जो था कि अम्मी मेरी गलती हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे रख लो। तो ये सब करके मेरी शादी के बाद ये वहां पे आकर के रहने लगा। लेकिन इसकी हरकतें सब वही चलती थी। इसकी बीवी ना तो मेरी अम्मी को दवाइयां देती थी, ना खाना देती थी। वो बहुत परेशान रहती थी। अगर वो बाहर जाती थी ताला लगा देती थी और दवाई का ये करती थी कि दवाई जो थी वो उनकी फेंक देती थी। कहती थी कि इतनी बार तो मेरी मम्मी जो है वो हार्ट पेशेंट है, और ये बोलती थी कि इतनी बार तो मैं हार्ट पड़ चुका है लेकिन तुम मरी अभी तक नहीं हो। इस तरीके से बोलती थी वो। मेरी अम्मी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने मेरे घर पे मेरे हस्बैंड से बात की,
हस्बैंड को मेरी सारी बात बताई। फिर अब मैंने मेरे ससुराल वालों से बात करी। जब मेरे ससुराल वालों से बात की तो उन लोगों ने कहा कि जैसे हमारा बेटा है ऐसे ही आपका बेटा है, हमें अपने बेटे पे पूरा यकीन है, आप हमारे बेटे को रख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे घर भी आता जाता रहेगा, आपके पास भी रहेगा। तो वो जो थे, मैं आई तो मेरे हस्बैंड भी आए। हस्बैंड के आने के बाद में हम लोग यहाँ पे साथ में रहने लगे। उसके बाद में अब मकान को लेकर के जो विवाद चल रहा है सर, और जो इसकी हरकतें थी जो पहले वाली थी वो सारी अब तक चल रही हैं। मकान का विवाद यही है कि ये बार बार मेरी अम्मी को परेशान करता है और उनके साथ मारातोड़ी करता है। ये मकान मतलब वो बेचना चाह रहे हैं या खुद अकेले रहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहा है कि तुम अपने हस्बैंड को लेके यहाँ से चली जाओ। मुझे बदतमीजी बहुत बोलता है। ये बोल रहा है कि अपने हस्बैंड को लेकर के यहाँ से चली जाओ और इनको तो मैं देख लूंगा, इनको तो मुझे मारना है, इस मकान पे मुझे कब्जा करना है। अभी सर 23 तारीख की सुबह में भी उसने यही हरकत की थी। सुबह 9 बजे के टाइम जब मैं अपने हस्बैंड के साथ में वो कर रही थी ब्रेकफास्ट, तो उस टाइम पे इसने अम्मी का एकदम से आकर के, हस्बैंड वाइफ दोनों नीचे आए, इसने अम्मी का गला घोटने लगा और जो इसकी वाइफ थी उसने हाथ मोड़ दिया। तो ये जब बीच बचाव ये सारी चीजें हुई तो उस टाइम में जो था फिर बचाया उनको, और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, वो ड्यूटी जाने लगे तो इन लोगों ने मेरे हस्बैंड को भी रोका। मेरे हस्बैंड से ये औरत जो थी इसकी वाइफ वो बदतमीजी करने लगी कि यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे लेकिन जब इन्होंने कहा कि आपकी अम्मी पे हमला करा, हाथ मोड़ा, गला दबाया, तो इसकी आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? सर मैंने शिकायत की, पुलिस में भी शिकायत की, वहाँ चौकी में भी और थाने में भी की, और उससे भी पहले मैंने एडीजी ऑफिस में शिकायत की थी। ये मैंने सर 24 तारीख को शिकायत की थी वहां पुलिस ने क्या जाकर। कहा? उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच होगी, उसको बुलाने के लिए उन्होंने कहा था। उसके बाद प्रशासन अपना काम कर रहा है, बाकी सर अभी हमें इस बारे में कंफर्म नहीं है।